हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। होप सो आप सभी अच्छे होंगे। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 5, क्लास 6 का साइंस का चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नेम इज़ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। सब्सटेंसेस को अलग अलग करना, सेपरेशन करना सब्सटेंसेस को। ये हम NCERT की बुक से कवर करेंगे। चैप्टर नंबर 5 साइंस का, क्लास 6 का। अब स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। In our daily life, there are many instances when we notice a substance being separated from a mixture of material। हमारी जो डेली लाइफ है उसमें ना बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल होते हैं, उदाहरण होते हैं कि हम ना किसी भी सब्सटेंस को, पदार्थ को जो होता है मिक्सचर में से अलग करते हुए देखते हैं, या हम खुद करते हैं जो उसमें मटेरियल होते हैं। ठीक है, मिक्सचर में जो मटेरियल होते हैं उसको हम अलग अलग करते हैं। टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विद द स्ट्रेनर वाइल प्रिपेयरिंग टी। फिगर 5.1। जो टी लीव्स हैं, जो चाय की पत्तियां हैं, जब हम चाय बनाते हैं तो चाय की पत्तियों को ना हम अलग करते हैं। किससे अलग करते हैं? स्ट्रेनर से, छलनी से जो है हम उसको अलग करते हैं, जैसे कि फिगर 5.1 में दिखाया गया है। सेपरेटिंग टी लीव्स विद द स्ट्रेनर। ये स्ट्रेनर है, चाय की पत्ती है, ये चाय है, इसमें अगर कप में जा रहा है तो जो स्ट्रेनर की हेल्प से जो टी की लीव्स हैं, पत्तियां हैं, वो स्ट्रेनर में रह जाएंगी और चाय नीचे चली जाएगी। बेसिकली लिक्विड नीचे चला जाएगा। नेक्स्ट, ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम द स्टॉक्स वाइल हार्वेस्टिंग। जो अनाज है उसको अलग किया जाता है। जब हम उसको काटते हैं ना, तब उसको डंठलों से अलग किया जाता है। अनाज को काटते समय उसको डंठलों से अलग किया जाता है। मिल्क और कर्ड इज चर्न टू सेपरेट द बटर। दूध और दही को ना मथ के, चर्न मीन्स मथना, मथ के मक्खन अलग किया जाता है, जैसे कि फिगर 5.2 में दिखाया गया है। ये देखो, मथना, चर्न मीन्स मथना बोलते हैं हिंदी में, और पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ बोलते हैं रिड़कना। बटर इज टेकन आउट बाय चर्निंग मिल्क और कर्ड। दुध रिड़क रहे ने ये। ठीक है। एज वी लर्न इन चैप्टर 3, we begin cotton to separate its seeds from the fiber। हमने चैप्टर नंबर 3 में भी हमने क्या करा था, रीड करा था। जो कॉटन होती है, जो कपास होता है, उसके बीज को ना रेशे से अलग करते हैं। अलग करके उसको क्या करते हैं, छीलते हैं, कोम्बिंग करते हैं। परहैप्स यू माइट हैव इटन सॉल्टेड दलिया और पोहा। शायद आपने कभी नमकीन दलिया या पोहा खाया होगा। इफ़ यू फाउंड दैट इट हैड चिलीज in it, you may have carefully taken them out before eating। अगर आप, जो आपके पास पोहा है या दलिया है, इसमें अगर आप मिर्च देखते हो तो आप क्या करते हो, ध्यान से वो जो चिली होती है, मिर्च होती है, उसको साइड कर देते हैं खाने से पहले। सपोज यू आर गिवन अ बास्केट कंटेनिंग मैंगोज एंड गुआवाज एंड आस्क्ड टू सेपरेट दैम। अगर मान लीजिए आपको मैंगो और गुआवा, आम और अमरूद से भरी हुई टोकरी दी जाती है और उनको आपको अलग करने के लिए कहा जाता है, व्हाट वुड यू डू? आप क्या करते हो? पिक आउट वन काइंड एंड प्लेस दैम इन अ सेपरेट कंटेनर। राइट, आप एक तरह का कोई भी फ्रूट, या तो मैंगो या गुआवा, अमरूद उठाएंगे और उसको अलग कंटेनर में रख देंगे, है ना। सीम्स ईजी, but what if material we want to separate are much smaller than mango or guava? अजीब लगता है, इजी लगता है, लेकिन बट अगर आपको इनकी जगह ना छोटे मटेरियल्स दिए जाएंगे, छोटी सामग्री दी जाएगी, बहुत छोटी, मैंगो और गुआवा से, तो वो क्या होगा, आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा। तो वो क्या हो जाएगा, हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। Imagine you are given a glass of sand with salt mixed in it। कल्पना करो
कि आपको ना रेत से भरा हुआ, सैंड से भरा हुआ एक गिलास मिलता है या दिया जाता है और उसके अंदर नमक, सोल्ट को मिक्स कर दिया जाए। इम्पॉसिबल इवन टू थिंक ऑफ सेपरेटिंग सोल्ट फ्रॉम द मिक्सचर बाय पिकिंग आउट ग्रेन्स ऑफ सैंड बाय हैंड। जो हाथ से ना आप रेत जो है उसको उठा नहीं सकते हो और ना ही आप नमक को उठा सकते हो। बेसिकली कि आप उसको अलग कर ही नहीं सकते हो, ये आपके लिए असंभव हो जाएगा। But why would we need to separate substances like this at all is what पहेली wants to know। पहेली जानना चाहती है अगर, सॉरी नॉट अगर, लेकिन इस तरह से अगर हम पदार्थ को अलग करने की हमें नीड क्यों होगी, आवश्यकता क्यों है हमें, कि हम क्यों करते हैं अलग। सो अब हम पढ़ते हैं एक्टिविटी 1 में। इन कॉलम 1 ऑफ टेबल 5.1 आर गिवन अ फ्यू प्रोसेस ऑफ सेपरेशन। ये बोल रहे हैं कि आप जो टेबल 5.1 है उसमें इन्होंने कॉलम नंबर 1 में कुछ प्रक्रियाएं दी हैं, ठीक है, कुछ प्रोसेस दिया है सेपरेशन का। द पर्पस ऑफ सेपरेशन एंड द वे सेपरेटेड कंपोनेंट्स आर यूज्ड इन मेंशन्ड इन कॉलम 2 एंड 3। और जो उसका पर्पस है, क्यों कर रहे हो सेपरेशन, और द वे, और जो कंपोनेंट्स हैं उसको कैसे आप अलग कर रहे हो, वो कॉलम 2 और 3 में दिया हुआ है। हाउएवर, हालांकि द इंफॉर्मेशन गिवन इन कॉलम 2 एंड 3 इज जम्बल्ड। जो उन्होंने कॉलम 2 और 3 में दे रखी है हमें इंफॉर्मेशन, जानकारी जो दे रखी है, वो इन्होंने जम्बल्ड में दे रखी है, ऊपर नीचे दे रखी है, उलझी हुई दे रखी है। कैन यू मैच ईच प्रोसेस विद इट्स पर्पस एंड द वे सेपरेटेड कंपोनेंट्स आर यूज्ड। क्या आप मैच कर सकते हो जो उन्होंने पर्पस दिया है सेपरेशन प्रोसेस का, जो उन्होंने पर्पस दिया है कि किस पर्पस से हम, किस हमारा जो क्यों कर रहे हैं, उद्देश्य क्या है हमारा अलग करने का, ठीक है, और पर्पस करके हम उन जो सेपरेटेड कंपोनेंट्स होंगे उनका हम क्या करेंगे। क्या आप इनको कर सकते हैं मैच? हाँ जी, हम ट्राई तो करेंगे ना करने की। टेबल 5.1 वाई डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस। हम क्यों करते हैं अलग अलग सब्सटेंस को। सेपरेशन प्रोसेस दे रखा है। पर्पस फॉर विच वी डू द सेपरेशन, हम क्यों सेपरेट कर रहे हैं, क्यों अलग अलग कर रहे हैं। व्हाट डू वी डू विद द सेपरेटेड कंपोनेंट्स, जो हमने सेपरेट कर लिया है, ठीक है, चीज़ें, उनसे हम फिर क्या करते हैं। सबसे फर्स्ट वन इज सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम द राइस। पत्थरों को, छोटे छोटे पत्थर ही होते हैं राइस में, उनको, स्टोन्स को अलग करना राइस से। सेकेंड वन इज चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर। दूध को रिड़कना बटर बनाने के लिए। सेपरेट टी लीव्स, चाय की पत्तियों को अलग करना। पर्पस है, पहले हम ये करेंगे, सेपरेट स्टोन को राइस से अलग करना। टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स। अगर हम इन दोनों को सेपरेट करेंगे, राइस तो हमारे लिए यूजफुल है बट स्टोन तो नहीं है ना, स्टोन से हमारा क्या काम होगा। टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स। हाँ जी, जो हम राइस में से वो वाला कंपोनेंट निकालेंगे जो हमारे लिए यूज़फुल ही नहीं है। स्टोन तो हमारे लिए कोई यूज़फुल नहीं होगा ना। नेक्स्ट, वी थ्रो अवे, ये फर्स्ट का आएगा बी। नेक्स्ट, वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट्स। हाँ जी, जो हम राइस में से स्टोन अलग निकालेंगे तो हम उनको फेंक देंगे। चर्निंग मिल्क, दूध को रिड़क के बटर बनाना, मक्खन बनाना। तो दोनों, जो मक्खन बनेगा और जो छाछ बनेगी, लस्सी बनेगी, वो दोनों ही हमारे लिए यूज़फुल है ना। हाँ जी, तो फिर इसका ये आएगा टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूज़फुल कंपोनेंट्स। और उन दोनों को हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। वी यूज़ बोथ द कंपोनेंट्स। सेपरेट टी लीव्स, जो चाय की पत्ती है हम उसको रिमूव करेंगे ना चाय से। टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ और हार्मफुल कंपोनेंट। अगर आप चाय पीते हैं हम, तो वो है ऑब्वियसली हम चाय की पत्ती निकाल के ही पीते हैं ना, वो तो क्योंकि हमारी हेल्थ ख़राब हो जाएगी अगर हम चाय की पत्ती को ही गुटक जाएंगे। वी थ्रो अवे द सॉलिड, जो सॉलिड कंपोनेंट होगा उसको हम क्या करेंगे, फेंक देंगे। हाँ जी, फेंक देंगे, बट ये इसका है टू वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज़, यानी कि जो बेकार चीज़ है हम उसको क्या करेंगे, फेंक देंगे। इसका ये आएगा। Next, we see that before we use a substance, we need to separate harmful or non-useful substance that may be mixed with it.
हमने जब हम किसी भी चीज़ का उपयोग, हम देखते हैं कि हम जब भी किसी चीज़ को यूज़ करते हैं, उसको यूज़ करने से पहले हम उसमें से जो हार्मफुल, जो हानिकारक चीज़ें होती हैं वो, या फिर जो चीज़ का हमें यूज़ ही नहीं होता, हम उनको क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं. समटाइम्स वी सेपरेट इवन यूज़फुल कंपोनेंट्स इफ वी नीड टू यूज़ देम सेपरेटली. हम कई बार क्या करते हैं, दोनों ही चीज़ें यूज़फुल होती हैं, हम दोनों को ही अलग कर देते हैं. क्यों? क्योंकि हम उसका अलग यूज़ करेंगे. अब छाछ है, वो अलग काम आएगा. मक्खन का, अगर हम छाछ के अंदर मक्खन मिला के पिएंगे तो उससे कुछ नुकसान होगा? नहीं होगा. बट फिर भी हम क्या करते हैं, मक्खन अलग निकालते हैं और छाछ अलग निकालते हैं. छाछ को हम एज अ ड्रिंक लेते हैं, ठीक है, और मक्खन हम रोटी पे भी लगा के खाते हैं, सब्जी में डाल के खाते हैं. तो दोनों का अलग अलग यूज़ होता है. द सब्सटेंस टू बी सेपरेट मे बी पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज और मटेरियल्स. जो हम सब्सटेंस में अलग करते हैं ना पार्टिकल्स को, उनका साइज़ अलग अलग हो सकता है मटेरियल से, और मटेरियल का भी. दीज मे बी इन एनी 3 स्टेट्स ऑफ मैटर. और ये क्या हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, और गैस फॉर्म में भी हो सकते हैं. सो हाउ डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस मिक्स टुगेदर इफ़ दे हैव सो मैनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़. तो अब हम जो ये है हमारे पास सब्सटेंस है, उनको हम कैसे अलग कर, हाउ डू वी सेपरेट सब्सटेंस मिक्स टुगेदर इफ़ दे हैव सो. जो ये सब्सटेंस होते हैं, इनमें अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो हम इनको कैसे और क्यों वो करते हैं, अलग करते हैं. मेथड्स ऑफ सेपरेशन, अब हम इसमें पढ़ेंगे ये कि कैसे अलग करते हैं, मेथड्स क्या हैं. वी विल नाउ वी विल डिस्कस सम सिंपल मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस दैट आर मिक्स टुगेदर. हम अब पढ़ेंगे सिंपल बिल्कुल मेथड्स को, जिनसे हम सेपरेटिंग करते हैं सब्सटेंस की, जो एक साथ हो रखे होते हैं, इकट्ठे होते हैं. यू मे कम अक्रॉस सम ऑफ दीज मेथड्स बीइंग यूज्ड इन डे टू डे एक्टिविटीज़. कुछ ऐसे मेथड्स होंगे जो कि हम अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं. हैंड पिकिंग, हैंड हाथ, पिकिंग उठाना, हाथ से उठाना. एक्टिविटी 2 ब्रिंग अ पैकेट ऑफ फूड, अपने साथ फूड ग्रेन परचेज्ड फ्रॉम अ शॉप टू द क्लासरूम. किसी भी दुकान से ना आप कोई भी ग्रेन का पैकेट लीजिए और आप अपनी क्लास में लेके जाइए. नाउ स्प्रेड द ग्रेन्स ऑन अ शीट ऑफ पेपर. अब क्या करो, जो आपकी पेपर का कागज़ लीजिए, उस पे ना ये जो आपने अनाज लिया होगा उसको क्या करो, स्प्रेड कर दो, फैला दो, डाल दो. डू यू फाइंड ओनली वन काइंड ऑफ ग्रेन, अपने ग्रेन ऑन द शीट ऑफ पेपर. क्या आपको एक ही प्रकार का अनाज मिलता है, ये आपने देखना है. आर देयर pieces of stone husk, broken grain and particles of any other grain in it. जो ये आपके पास होगा, मिक्सचर होगा, इसमें पत्थर हो सकते हैं, हस्क होता है तूड़ी भूसा, या हस्क होता है भूसा, पंजाबी में तूड़ी बोलते हैं. ब्रोकन ग्रेन, टूटा हुआ अनाज होगा. एंड पार्टिकल्स ऑफ एनी, और किसी दूसरे कोई और भी अनाज के टुकड़े हो सकते हैं या पार्टिकल्स हो सकते हैं. नाउ रिमूव विद योर हैंड द पीसीज ऑफ स्टोन हस्क एंड अदर ग्रेन्स फ्रॉम इट. अब आप ना अपने हाथ से पत्थर के जो टुकड़े होंगे उसको, जो तूड़ी होगी, भूसा होगा उसको, या फिर कोई अलग उससे अलग अनाज होगा, अनाज की टाइप होगी, तो उसको आप हाथ से अलग करिए. दिस मेथड इज हैंड पिकिंग, कैन बी यूज फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर साइज इम्प्योरिटीज लाइक द पीसीज ऑफ डर्ट, स्टोन एंड हस्क फ्रॉम व्हीट, राइस और पल्सेस. अब ये जो हाथ से चुनने का जो मेथड है, इसका ना जो हम यूज़ करते हैं वो वीट यानी कि गेहूँ, चावल, राइस, या फिर दालें जो होती है, पल्सेस होती है, उनमें से ना थोड़े बड़े आकार की अशुद्धि, जो इम्प्योरिटीज़ होते हैं, अशुद्धि होती है, गंदगी को दूर करने के लिए, पत्थर को, हस्क को, भूसे को, कि जो इनके सबके टुकड़ों को दूर करने के लिए हम यूज़ करते हैं. जैसे कि फिगर 5.3 में ये देखो, हैंड पिकिंग स्टोन्स फ्रॉम द ग्रेन्स. ये क्या कर रहा है, स्टोन निकाल रहा है हाथ से ही. द क्वांटिटी ऑफ सच इम्प्योरिटीज़ इज़ यूजुअली नॉट वेरी लार्ज. जो गंदगी की जो क्वांटिटी होती है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं होती है, बहुत बड़ी नहीं होती है. इन सच सिचुएशन, ऐसी स्थिति में वी फाइंड दैट हैंड पिकिंग इज़ अ कन्वीनियंट मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंस. तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि जो सब्सटेंसेस को अलग करने के लिए ये हैंड पिकिंग जो मेथड है ये इजी होता है. ठीक है,
क्योंकि ये बड़े नहीं होते हैं, लार्ज अमाउंट में नहीं होते हैं। नेक्स्ट वन इज थ्रेशिंग। ये सेकंड मेथड है थ्रेसिंग, ठीक है। थ्रेसिंग होता है ताड़ना। थ्रेसिंग को हिंदी में बोलते हैं ताड़ना। सो अब हम एक बार रीड आउट करते हैं पूरा, फिर हमें समझ में आएगा कि ये क्या होता है। You must have seen bundles of wheat or paddy stalks laying in field after harvesting the crop। जब हमारा जो खेत होता है ना, उसमें जब हम फसल को काट देते हैं, हार्वेस्ट कर देते हैं, तो हम ना देखते हैं कि जो होती है वीट होती है और पैडी यानी कि राइस जो होता है, धान बोलते हैं, उसके ना डंठल रह जाते हैं पड़े हुए, हम देखते हैं। स्टॉक्स आर ड्राइड इन द सन बिफोर द ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम देम। जो डंठल होते हैं ना, वो उनको धूप में सुखाया जाता है अनाज को अलग करने से पहले, ठीक है। ईच स्टॉक हैज़ मैनी ग्रेन सीड्स अटैच टू इट। हर एक जो डंठल होता है उसमें ना अनाज के बीज लगे होते हैं। इमेजिन दैट नंबर ऑफ ग्रेन सीड इन 100 ऑफ बंडल्स ऑफ स्टॉक लाइंग इन द फील्ड। How does the farmer separate grain seeds from those bundles of stalks? जो खेत में पड़े हुए डंठल होते हैं ना, उनमें बहुत मतलब कि क्या, बहुत ज़्यादा मात्रा में, हंड्रेड्स की मात्रा में क्या होते हैं, अनाज के दाने होते हैं जो कि खेतों में पड़े होते हैं। वन में प्लक मैंगोज और गुआवास फ्रॉम द ट्री। कोई भी पेड़ से आम या अमरूद तोड़ सकता है, बट लेकिन ग्रेन सीड्स आर मच स्मॉलर देन मैंगोज और गुआवा। जो ग्रेन के बीज होते हैं, ग्रेन सीड्स जो होते हैं, वो अनाज के जो बीज होते हैं वो आम और अमरूद से अगर कंपैरिजन करेंगे तो वो छोटे होते हैं। सो प्लकिंग दैम फ्रॉम देयर स्टॉक्स वुड बी इम्पॉसिबल। तो उनको तोड़ना, जैसे हम मैंगो और गुआवा को तोड़ते हैं पेड़ से, वैसे उनको तोड़ना मुश्किल है। मुश्किल क्या, इम्पॉसिबल है, वो हो ही नहीं सकता है। हाउ डज वन सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्रॉम देयर स्टॉक्स। तो अनाज के जो बीज होते हैं उनको डंठलों से कैसे अलग किया जा सकता है। द प्रोसेस दैट इज यूज्ड टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक्स एक्सेट्रा इज थ्रेसिंग। तो अनाज को डंठलों से अलग करने के लिए जिस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है उसे थ्रेसिंग कहते हैं, यानी कि ताड़ना। इन दिस प्रोसेस द स्टॉक्स आर बीटन टू फ्री द ग्रेन सीड्स। इस जो प्रक्रिया में, इसमें अनाज का जो बीज होता है उसको उससे अलग करने के लिए उसको बीट किया जाता है, यानी कि मारा जाता है। फिगर 5.4, जैसे कि फिगर 5.4 में दिखाया गया है, ये देखिए, ये है, हमने उस कनक को काट के रख लिया है, ठीक है, मोटे मोटे ढेर में हमने रख लिया है पेड़ से, खेत में काट के, और फिर इसको ये ऐसे मार रहा है इस पे, और क्या हो रहा है, बीज अनाज अलग निकल रहा है और जो वो स्टॉक्स हैं वो अलग यहाँ पे रखे जाएंगे। समटाइम्स, कभी कभी, थ्रेसिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ बुलॉक्स। कभी कभी क्या होता है, जो थ्रेसिंग होती है वो बुलॉक्स की सहायता से, यानी कि बैल की सहायता से भी की जाती है। मशीन्स आर ऑल्सो यूज टू थ्रेश लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ ग्रेन। जब हमारे पास ज़्यादा मात्रा में ग्रेन होता है, अनाज होता है, तो उसको निकालने के लिए मशीन का भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ विनोविंग। ये देखो, ये फोटो में ही दिखाया गया है विनोविंग। एक्टिविटी 3, मेक अ मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड विद सोडस्ट और पाउडर ड्राई लीव्स। आप क्या करें, एक मिक्सचर बनाना है आपने, सूखा रेत जो होता है, सूखा हुआ रेत जो होता है, ड्राई सैंड, या फिर आप क्या ले सकते हो, सूखी पत्तियाँ का जो पाउडर होता है उसको, दोनों को लेकर के आप मिक्स कर लीजिए, अच्छे से मिक्सचर बना लीजिए, ठीक है। कीप द मिक्सचर ऑन द प्लेट और अ न्यूज़पेपर। ये जो मिक्सचर होगा उसको प्लेट या फिर न्यूज़पेपर के ऊपर रख दीजिए। लुक एट दिस मिक्सचर केयरफुली। इस मिक्सचर को ध्यान से देखिए। कैन द टू डिफरेंट कंपोनेंट्स बी मेड आउट ईजीली। जो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इनको आप क्या आसानी से अलग कर सकते हो।
आर द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द टू कंपोनेंट सिमिलर, ये जो इनका साइज होगा दोनों का वो क्या सिमिलर है, बराबर है। वुड इट बी पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट्स बाय हैंड पिकिंग, क्या आप इसको हाथ से अलग कर सकते हो? ऑब्वियसली नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमने क्या करा है, सूखा हुआ क्या लिया है, रेत लिया है, और पाउडर लिया है हमने ड्राई लीव्स का, पत्तियों का, सूखी हुई पत्तियों का। तो इनको तो हम अलग अलग हाथ से नहीं कर सकते। तो अब हम कैसे करेंगे? नाउ टेक योर मिक्सचर टू एन ओपन ग्राउंड एंड स्टैंड ऑन अ रेज्ड प्लेटफॉर्म। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा मिक्सचर है उसको हम किसी खुले हुए मैदान में ले जाएंगे और किसी ऊंचे से प्लेटफॉर्म पे हम क्या करें, खड़े हो जाएंगे। पुट द मिक्सचर इन अ प्लेट और शीट ऑफ पेपर, या तो उस मिक्सचर को प्लेट में ले लीजिए या फिर किसी कागज के टुकड़े पर ले लीजिए। होल्ड द प्लेट ऑन द शीट ऑफ पेपर कंटेनिंग द मिक्सचर एट योर शोल्डर हाइट, जो आपके पास प्लेट होगी जिसमें आप मिक्सचर होगा, या फिर आपके पास अगर कागज का टुकड़ा है जिसमें आपने मिक्सचर लिया हुआ है, उसको जहाँ तक आपके शोल्डर आते हैं, कंधे तक की हाइट तक आप क्या करें, उसको पकड़ें। टिल्ट इट स्लाइटली, इसको धीरे से झुकाओ। सो दैट द मिक्सचर स्लाइड्स आउट स्लोली, ताकि जो मिक्सचर है वो नीचे गिर जाए, धीरे धीरे बाहर निकल जाए। वट हैपन्स, क्या होता है, क्या होगा। डू बोथ द कंपोनेंट्स, जो दोनों कंपोनेंट्स हैं, सैंड और सॉडस्ट और पाउडर लीव्स, रेत और चूरा, या फिर जो पाउडर की लीव्स हैं, पत्तियां हैं, पत्तियों का पाउडर है जो लीव्स का, फॉल एट द सेम प्लेस, क्या ये दोनों एक ही जगह पे गिरेंगे। इज देयर अ कंपोनेंट दैट ब्लोज अवे, या फिर कोई ऐसा कंपोनेंट है जो क्या होगा, उड़ जाएगा। डिड द, या दूर गिरेगा। डिड द वाइंड मैनेज टू सेपरेट द टू कंपोनेंट्स, जो हवा है वो दोनों कंपोनेंट्स को अलग करने का क्या करती है, भी मैनेज करती है। दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर इज कॉल्ड विनोविंग, ऐसे जैसे हम इसको अलग करते हैं दो मेथड्स को, इस मेथड को क्या बोलते हैं, विनोविंग बोलते हैं। विनोविंग इज यूज टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय वाइंड और बाय ब्लोविंग एयर, जो दो कंपोनेंट्स होते हैं, उन कंपोनेंट्स में एक जो है वो हैवी होना चाहिए वजन में, और एक क्या होना चाहिए, हल्का होना चाहिए। हवा की हेल्प से हम उसको, या फिर हम खुद से ही हवा वो करेंगे, ब्लो करेंगे, और हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। देखो विनोविंग, पहले क्या होता है, हमें चेक करना है हवा जैसे इधर से उधर को जा रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, इसमें हम ले लेंगे, छज्ज भी वो होता है, और या प्लेट ले लो या पेपर ले लो, उसमें आप रखोगे तो जैसे जिधर को हवा जा रही है ना, उधर को ही वो अपना जो हल्का पार्ट होगा उसको उड़ा के ले जाएगी और दूर फेंक देगी, इस मटेरियल से दूर फेंक देगी। तो इसको क्या बोलते हैं, विनोविंग करते हैं। This method is commonly used by farmers to separate lighter husk particles from heavier seeds of grain. ये जो मेथड है ये फार्मर्स करते हैं, किसान करते हैं, जो ग्रेन्स होती है ना उसमें से तूड़ी को अलग करने के लिए, भूसे को अलग करने के लिए, क्योंकि जो भूसा होता है वो हल्का होता है, तूड़ी हल्की होती है ग्रेन से, अनाज से। द हस्क पार्टिकल्स आर कैरिड अवे बाय द विंड, हवा की हेल्प से जो है तूड़ी है वो अलग हो जाते हैं। The seeds of grain get separated and from a heap near the platform for winnowing. अनाज के बीज क्या होते हैं, वो अलग हो जाते हैं और उनका एक ढेर बन जाता है, हीप, ढेर। द सेपरेटेड हस्क इज यूज्ड फॉर मैनी पर्पज सच एज फोडर फॉर कैटल्स, जो अलग किया हुआ क्या होता है, तूड़ी होती है, भूसा होता है, उससे हम क्या बहुत सारे काम ले सकते हैं, जैसे कि जो कैटल्स होते हैं उनको खाना, चारा दिया जाता है, गाय को, भैंस को, ऐसा। सीविंग, नेक्स्ट मेथड इज सीविंग। सीविंग छानना होता है। समटाइम्स वी मे विश टू प्रिपेयर अ डिश विद फ्लोर, हम कई बार क्या होता है, हमारा मन करता है कि हम आटे से कुछ भी डिश बनाएं खाने की। वी नीड टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ एंड ब्रैन दैट मे बी प्रेजेंट इन इट, हम उसमें से ना जो भी कुछ कचरा वचरा होता है उसको निकालने की कोशिश करते हैं। वट डू वी डू, हम क्या करते हैं। वी यूज़ अ सीव एंड पोर द फ्लोर इन टू इट, हम क्या करते हैं, सीव मीन्स छलनी, छाननी, हम क्या लेते हैं, छलनी लेते हैं, पंजाबी में बोलते हैं छाननी, ठीक है। और उसमें से हम क्या करते हैं, आटे को डाल देते हैं, पोर कर देते हैं, जैसे कि फिगर 5.6 में दिखाया गया। ये है सीव,
छालनी, इसमें आटा डाला, आटा नीचे चला जाएगा, कुछ भी इसमें गंदा मंदा होगा, कोई पत्थर वत्थर या कुछ भी, वो ऊपर आ जाएगा इसमें सीव में. Sieving allows the fine flour particles to pass through the holes of the sieve while the bigger impurities, ये जो मैंने बताया वही लिखा हुआ है ये. In a flour mill, impurities like husk and stones are removed from wheat before grinding it. जहाँ पे आटा बनता है ना, वहाँ पे आटा बनाने से पहले जो ग्रेन होती है उसको ग्राइंड करने से पहले, मतलब कि पीसने से पहले, उसमें से ना जो भी उसमें स्टोन्स होते हैं या तूड़ी वगैरह कुछ भी होता है तो उसको अलग कर दिया जाता है. यूजुअली अ बैग फुल ऑफ व्हीट इज पोर्ड ऑन अ स्लैंटिंग सीव. क्या होता है, आमतौर पर जो यूजुअली अ बैग फुल ऑफ व्हीट इज पोर्ड ऑन अ स्लैंटिंग सीव, जो कि बैग फुल होता है कि बोरी भर होता है बैग फुल, जो ग्रेन्स होती है ना उसको छन्नी पर डाला जाता है, तिरछी छलनी पर डाला जाता है. द सीविंग रिमूव्स पीसीज ऑफ स्टोन्स, स्टोक एंड हस्क दैट मे स्टिल रिमेन विद व्हीट आफ्टर थ्रेसिंग एंड विनोविंग. जो सीव करते हैं, छानने से क्या होता है, स्टोन के पीसेस निकल जाते हैं, स्टोक निकल जाता है, भूसा, ठीक है, भूसा निकल जाता है. दैट मे स्टिल रिमेन विद व्हीट आफ्टर थ्रेसिंग एंड विनोविंग. जब हम थ्रेसिंग करते हैं उससे और विनोविंग करते हैं उसमें भी कुछ रह जाता है. You may have also noticed similar sieves being used at construction sites to separate pebbles and stone from the sand. हम आपने देखा होगा कि जहाँ पे ना घर वगैरह कुछ बन रहा होता है, कोई बिल्डिंग बन रही होती है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, ऐसा ही होता है, जिससे क्या करते हैं, मिट्टी से ना स्टोन्स और कंकड़ निकाले जाते हैं, कंकड़ और स्टोन निकाले जाते हैं. देखो जैसे पिक्चर फिगर 0.7 में दिखाए, पेबल्स एंड स्टोन्स आर रिमूव फ्रॉम सैंड बाय सीविंग. ये तिरछा किया हुआ है, ये छलना टाइप्स होता है, इसमें रेत डाला, रेत नीचे निकल जाएगा, ऊपर ये जो पेबल्स हैं और स्टोन्स रह जाएंगे. नाउ एक्टिविटी 4, ब्रिंग अ सीव एंड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लोर फ्रॉम होम टू द क्लास. आप क्या करिए, घर से छालनी और छोटी कम मात्रा में आटा लेके आइए अपनी क्लास में. सीव द फ्लोर टू सेपरेटेड एनी इम्प्योरिटीज इन इट. तो अब क्या करो, छानो आटे को, उसमें से कुछ भी गंदगी निकालने के लिए. नाउ मेक अ फाइन पाउडर ऑफ चोक पीसीज एंड मिक्स इट विद द फ्लोर. अब क्या करो, चोक का पाउडर बना लो और उसको उसमें मिक्स कर दो आटे में. कैन वी सेपरेट द फ्लोर एंड द पाउडर चोक बाय सीविंग. क्या आप सीविंग की हेल्प से, छलनी की हेल्प से जो पाउडर है और आटा है, चोक का पाउडर और आटे को अलग अलग कर सकते हैं. Sieving is used when components of a mixture have different size. छानने का जो उपयोग है ना, यूज़ है ना, वो तब किया जाता है जब जो कंपोनेंट्स होते हैं उनमें जो उनका जो साइज़ है ना वो अलग अलग होता है. अगर आप वहीं पे डायरेक्ट चोक डालोगे बिना पीसे हुए आटे में तो चोक निकल जाएगा. लेकिन जब आपने जो चोक है उसका पाउडर बना दिया और जो आटा है वो ऑलरेडी पाउडर है ग्रेन्स का, तो वो दोनों एक ही साइज़ के हो जाएंगे, तो हम उसको क्या करेंगे, अलग नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट इज सेडिमेंटेशन, डिसेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन. अब हम रीड आउट करेंगे सेडिमेंटेशन क्या होता है, डिसेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन क्या होता है. समटाइम्स, कभी कभी, इट मे नॉट बी पॉसिबल टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय विनोविंग एंड हैंड पिकिंग. कभी कभी क्या होता है, हमारे लिए ना ये पॉसिबल ही नहीं होता है कि हम हैंड पिकिंग से और विनोविंग से क्या करें, अलग अलग कर सकें. विनोविंग मीन्स झाड़ के करना और हैंड पिकिंग हाथ से पकड़ना, हम कंपोनेंट्स को अलग कर सकें. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, देयर मे बी लाइटर इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट और सॉइल पार्टिकल्स इन राइस और पल्सेस. क्या होता है कि चावल और दाल में ना कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज रह जाती हैं जो कि हल्की होती हैं, जैसे कि सॉइल और डस्ट, धूल और मिट्टी. हाउ आर सच इम्प्योरिटीज सेपरेटेड फ्रॉम राइस और पल्सेस बिफोर कुकिंग. तो हम पकाने से पहले इनमें से जो इम्प्योरिटीज़ हैं उसको कैसे अलग करेंगे. राइस और पल्सेस आर यूजुअली वॉश्ड बिफोर कुकिंग. जो चावल हैं और दालें हैं वो हम पकाने से पहले ना इनको धोते हैं. व्हेन यू ऐड
water to these impurities like dust particles get separated। जब इसमें हम पानी ऐड करते हैं तो ये ना अलग हो जाते हैं, जो डस्ट के पार्टिकल्स होंगे वो अलग हो जाते हैं। these impurities go into water, जब ये जो impurities हैं ये पानी में चली जाती हैं। now what will sink to the bottom of the vessel, rice or dust। तो अब जो बर्तन होगा, वैसल जो होगा, बर्तन होगा, उसके जो तला होता है उसमें क्या डूबेगा, चावल या धूल। डस्ट मीन्स धूल। वाई, क्यों। हैव यू सीन दैट द वेसल इज टिल्टेड टू पोर ऑन द डर्टी वाटर। क्या आपने देखा है कि गंदा पानी बाहर निकालने के लिए हम बर्तन को थोड़ा झुकाते हैं। when the heavier component in a mixture settles after water is added it, the process is called sedimentation। जब आपके पास मिश्रण होता है उसमें भारी जो कंपोनेंट होता है वो पानी डालने के कारण वो बैठ जाता है, और इसी मेथड को, इसी प्रोसेस को सेडिमेंटेशन बोलते हैं। आपके पास राइस है, राइस में कुछ डस्ट के पार्टिकल्स हैं, मिट्टी है, ठीक है। आप उसमें पानी डालोगे तो जो राइस है वो हैवी है, वो नीचे बैठ जाएगा पानी में, और जो मिट्टी है वो ऊपर आ जाएगी। फिर हम बर्तन को टेढ़ा करेंगे, उसमें वो जो इम्प्योरिटी है वो निकल जाएगी, पानी के साथ मिट्टी बह जाएगी, सिर्फ राइस रह जाएंगे। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन। व्हेन द हैवियर कंपोनेंट in a mixture settles after water is added to it, the process is called sedimentation। जो कंपोनेंट होते हैं उनमें जो हैवियर कंपोनेंट होता है, मिक्सचर में जो हैवियर कंपोनेंट होता है वो पानी डालने के बाद बैठ जाता है, सेटल हो जाता है, उस प्रोसेस को सेडिमेंटेशन बोलते हैं। व्हेन द वाटर अलोंग विद द डस्ट इज रिमूव्ड द प्रोसेस इज कॉल्ड डिसेंटेशन। जब हम उसको, पहले वो बैठ गया, फिर हम उसको बर्तन को टेढ़ा करके जब पानी निकाल देते हैं, डस्ट निकल जाती है, तो उसको बोलते हैं डिसेंटेशन। फिगर 5.8 में इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। देखो, सेपरेटिंग टू कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय सेडिमेंटेशन एंड डिसेंटेशन। ये कोई है, ये सॉइल एंड वाटर मिक्स करें, ठीक है। अनडिजोल्व मटेरियल सॉइल, सॉइल जो है ये देखो, जैसे इन्होंने पानी मिक्सचर लिया सॉइल और वाटर का, ठीक है, मिट्टी का। मिट्टी में भी कुछ ऐसे होते हैं ना, कुछ जो नहीं डिज़ोल्व हो पाते हैं वाटर में, तो हम इसको पहले हम पानी में हम आप क्या करोगे, डालोगे मिट्टी, ठीक है। वो जब तक सेटल होती है ना, धीरे धीरे वो नीचे बैठ जाएगी, फिर आपको टिल्ट कर दोगे, निकाल दोगे, तो सॉइल अलग हो जाएगा और वाटर अलग हो जाएगा। Let us find a few other mixture that can be separated through sedimentation and desentation। हम अब क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है, जो कि हम सेडिमेंटेशन और डिसेंटेशन से करते हैं। द सेम प्रिंसिपल इज यूज फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स दैट डू नॉट मिक्स विद ईच अदर। कोई दो मिक्सचर ऐसे लीजिए जो आपस में मिक्स नहीं होते हैं, ठीक है, सेम यही प्रोसेस होगा उसमें भी, सेडिमेंटेशन और डिसेंटेशन का। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए ऑयल एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय दिस प्रोसेस। हम ऑयल, तेल और पानी को भी अलग कर सकते हैं इस प्रोसेस की हेल्प से। इफ़ अ मिक्सचर ऑफ सच लिक्विड्स इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम दे फॉर्म टू सेपरेट लेयर्स। द कंपोनेंट्स दैट फॉर्म्स द टॉप लेयर कैन देम बी सेपरेटेड बाय डिसेंटेशन। आप एक मिक्सचर ऐसा लोगे जो कि जिसमें मिक्स हो जाएगा थोड़े टाइम के लिए, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होगा कि वो ना एक अलग सेपरेट लेयर बना लेगा, ठीक है, तो उसको भी हम डिसेंटेशन की हेल्प से क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। लेट अस अगेन कंसिडर अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। फिर आप दोबारा आप कंसिडर करो, एक तो मिक्सचर होगा आपके पास सॉलिड का और एक होगा लिक्विड का। आफ्टर प्रिपेयरिंग टी, जब आप चाय बनाते हो उसके बाद, व्हाट डू यू डू टू रिमूव द टी लीव्स। आप टी, जो कि चाय की पत्ते होते हैं, उसको अलग करने के लिए आप क्या करते हैं, यूजुअली वी यूज स्टेनर टू रिमूव टी लीव्स। हम क्या करते हैं, नॉर्मली डेली हम चाय की पत्ती निकालने के लिए चाय पोनी यूज़ करते हैं, स्टेनर बोलते हैं जिसको। ट्राई डिसेंटेशन, आप ना डिसेंटेशन ट्राई करिए, इट हेल्प्स अ लिटल, ये थोड़ी ही हेल्प करेगा आपकी। बट डू यू स्टिल गेट अ फ्यू लीव्स इन योर टी, बट आपकी जो चाय होगी उसमें कुछ पत्तियां तो फिर भी रह जाएंगी। डिसेंटेशन मतलब जैसे आपने चाय बनाई, चाय बना के रख दी साइड में, थोड़ी देर बाद क्या होगा, चाय की पत्ती नीचे बैठ जाएगी और चाय ऊपर आ जाएगी। जब आप चाय अलग निकालोगे तो चाय की पत्ती बीच में नीचे ही रह जाएगी बर्तन में, बट फिर भी कुछ पार्टिकल्स हैं वो रह जाएंगे चाय में। नाउ पोर द टी थ्रू अ
स्ट्रेनर। उसके बाद क्या करो आप, जो आपने चाय निकाली उसको आप छानो स्ट्रेनर की हेल्प से। डिड ऑल द टी लीव्स रिमेन इन द स्ट्रेनर, जितनी भी टी लीव्स हैं वो क्या स्ट्रेनर में आ जाएंगी? हाँ जी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेशन। फिगर 5.1 फिगर में हमने ऑलरेडी ये देख रखी है। विच मेथड ऑफ सेपरेटिंग टी लीव्स, एक बार फिर दोबारा देख लेते हैं। 5.1 स्टार्टिंग वाली थी, ठीक है, ये रही। इसको क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज विच मेथड ऑफ सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम प्रिपेयर्ड टी इज़ बेटर, डिसेंटेशन और फिल्ट्रेशन। हमने दो मेथड से चाय की पत्तियों को चाय से अलग करने की कोशिश की, तो कौन सा मेथड अच्छा होगा? ऑब्वियसली फिल्ट्रेशन अच्छा होगा, क्योंकि अगर हम डिसेंटेशन करते हैं तो कुछ पत्तियां चाय में आएंगी, लेकिन अगर हम फिल्ट्रेशन के थ्रू करते हैं तो उसमें कोई भी चाय की पत्ती नहीं रहेगी। लेट अस नाउ कंसीडर द एग्जाम्पल ऑफ वाटर दैट वी यूज्ड। अब हम क्या करते हैं, एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं पानी वाला, जो पानी हम यूज़ करते हैं। डू ऑल ऑफ अस एट ऑल टाइम्स गेट सेफ वाटर टू ड्रिंक, समटाइम्स वाटर सप्लाइड थ्रू टैप्स मे बी मडी। हम क्या करते हैं, जब पानी पीते हैं ना तो हम उसको साफ देखते हैं ताकि वो हमारे लिए सेफ हो। क्या होता है, जब पानी आता है टैप में, कभी कभी जो पानी की सप्लाई होती है टैप के थ्रू, तो वो कभी कभी गंदा आता है, मडी आता है, मिट्टी आती है उसमें। द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम पोन्ड्स और रिवर्स में आल्सो बी मडी। जो पानी हम रिवर और पोन्ड से लेते हैं, झरने से, तालाब से लेते हैं, वो भी मडी होता है, मतलब मिट्टी होती है उसमें, स्पेशली आफ्टर रेन्स। मोस्टली बारिश के बाद ऐसा होता है। लेट अस सी इफ़ वी कैन यूज़ सम मेथड्स ऑफ सेपरेशन टू रिमूव इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ लाइक सोयल फ्रॉम द वाटर। अब हम क्या करेंगे, मेथड देखेंगे, सेपरेशन करेंगे अलग अलग जो इम्प्योरिटीज़ होती है, यानी कि सोयल जो होता है, मिट्टी जो होती है, वो पानी में घुलती नहीं है, तो हम इसको अलग करने के मेथड्स देखते हैं। एक्टिविटी 5 में कलेक्ट सम मडी वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड और अ रिवर। किसी तालाब या नदी से आप कुछ मिट्टी वाला पानी लीजिए। इफ़ इट इज़ नॉट अवेलेबल, अगर वो आपको नहीं मिल रहा है, तो मिक्स सम सोयल टू वाटर इन अ ग्लास, कि कोई ग्लास ले लीजिए, उसमें आप क्या करिए, मिट्टी मिक्स कर दीजिए। लेट इट स्टैंड फॉर हाफ एन आवर। अब आधे घंटे के लिए उसे ऐसे ही रहने दीजिए। ऑब्जर्व द वाटर केयरफुली एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन। ध्यान से पानी को देखें और फिर उसको ऑब्जर्व करें, निरीक्षण करें, उसका अवलोकन करें। डज सम सोयल सेटल एट द बॉटम ऑफ वाटर। कुछ जो मिट्टी है वो पानी की तल में, बॉटम में नीचे बैठ जाएगी। वाई, क्यों? वट विल यू कॉल दिस प्रोसेस। आप इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को क्या बोलोगे? नाउ स्लाइटली टिल्ट द ग्लास विदाउट डिस्टर्बिंग द वाटर। अब क्या करें, ग्लास को आराम से झुकाओ, पानी को बिना डिस्टर्ब करें। लेट द वाटर फ्रॉम द टॉप फ्लो इनटू अनदर ग्लास। ऊपर से जो पानी है उसको दूसरे ग्लास में डाल लीजिए, जैसे कि फिगर 5.8 में दिखाया गया है। ये देखो, ये देखो, इसमें से हम इसमें दूसरे में डाल रहे हैं। व्हाट विल यू कॉल दिस प्रोसेस। आप अब इस प्रोसेस को क्या बोलोगे, इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? इज द वाटर इन द सेकेंड ग्लास स्टिल मडी और ब्राउन इन कलर। जो दूसरे ग्लास में पानी होगा वो अभी भी मिट्टी वाला होगा या फिर भूरे रंग का होगा। नाउ फिल्टर इट। अब इसको क्या करो, छान लो। डिड द टी स्ट्रेनर वर्क। जो छलनी है चाय छानने वाली, क्या वो काम करेगी? लेट अस ट्राई फिल्टरिंग द वाटर थ्रू अ पीस ऑफ क्लॉथ। अब क्या करो, कपड़े के टुकड़े से जो पानी होगा उसको निकालो। इन अ पीस ऑफ क्लॉथ स्मॉल होल्स और पोर्स रिमेन इन बिटवीन द वूवन थ्रेड्स। जो कपड़े का टुकड़ा होगा, टुकड़े में जो होगा, जो धागे होंगे उनमें छोटे छोटे क्या होंगे, पोर्स होंगे, छिद्र होंगे, मोरे होंगे बेसिकली। दीज पोर्स इन अ क्लॉथ कैन बी यूज्ड एज फिल्टर। वो जो पोर्स होंगे ना, वो एक फिल्टर का काम करेंगे। इन द वाटर इज स्टिल मडी, इम्प्योरिटीज कैन बी सेपरेटेड बाय अ फिल्टर दैट हैज़ इवन स्मॉल पोर्स। अगर पानी अभी भी गंदा है ना, उसमें इम्प्योरिटीज़ हैं, तो इसको ना इक्वली हम इसको अलग कर सकते हैं। जब आपके पास छोटे पोर्स वाला क्या होगा, कोई कपड़ा होगा। अ फिल्टर पेपर इज़ वन सच फिल्टर दैट हैज़ वेरी फाइन पोर्स इन इट। जो फिल्टर पेपर होता है ना, वो एक ऐसा फिल्टर होता है जिसमें बहुत ज़्यादा बारीक
छिद्र होते हैं, पोर होते हैं, मोरे होते हैं। जैसे कि फिगर 5.9 शोज़ द स्टेप्स इन्वॉल्व इन यूजिंग अ फिल्टर पेपर। जो फिगर 5.9 है ना, उसमें हम फिल्टर पेपर का यूज़ करके ना दिखाता है वो कि कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है, कैसे फिल्ट्रेशन करते हैं। अ फिल्टर पेपर फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ अ कोन इज़ फिक्स्ड ऑन टू अ फनल। 5.10 में, ये रहा 5.10 में, जो एक फ़िल्टर पेपर है उसको ना आप कोन की शेप में, ऐसे वाली शेप में बना लीजिए, ठीक है, और उसको मोड़ के फनल के ऊपर ऐसे, जैसे फिगर 5.10 में दिखाया गया वैसे रख दीजिए। द मिक्सचर इज़ देन पोर्ड ऑन द फिल्टर पेपर। अब यहाँ पे इसमें आप मिक्सचर डालोगे। सॉलिड पार्टिकल्स इन द मिक्सचर डू नॉट पास थ्रू इट एंड रिमेन ऑन द फिल्टर। जो कि सॉलिड पार्टिकल्स होंगे ना, वो नहीं जाएंगे, यानी कि पानी है जो, वो नीचे चला जाएगा बीकर में, और ऊपर जो गंदगी होगी वो रह जाएगी। Fruit and vegetable juices are usually filtered before drinking to separate the seeds and solid particles of pulp. जो फ्रूट्स होते हैं, फल होते हैं, और जो वेजिटेबल सब्जियां होती हैं, उनके जो रस है ना, उसको पीने से पहले ही क्या किया जाता है, उसको फ़िल्टर किया जाता है। उसमें से बीज और जो उसका ठोस मटेरियल होता है ना, पल्प जो होता है, गुद्दा जो होता है, उसको निकाल लेते हैं। The method of filtration is also used in process of preparing cottage cheese पनीर in our homes। हमारे घर में ना जब हम चीज़ बनाते हैं, पनीर बनाते हैं, ठीक है, यही प्रोसेस किया जाता है। इसी प्रोसेस का क्या किया जाता है, फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से ही बनाया जाता है। यू माइट हैव सीन दैट फॉर मेकिंग पनीर अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस आर एडेड टू मिल्क एज इट बॉयल्स। आपने देखा होगा कि जब हम पनीर बनाते हैं ना, तो जब दूध में उबाल आता है ना, उबाल आने से पहले उसमें क्या करते हैं, नींबू के जो रस होता है उसकी कुछ बूंदें मिला देते हैं, कुछ ड्रॉप्स मिला देते हैं। दिस गिव्स अ मिक्सचर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड पनीर एंड अ लिक्विड। इससे क्या होता है कि जो सॉलिड पनीर होता है, ठोस जो पनीर होता है, उसका जो कण होता है, और जो लिक्विड जो मटेरियल होता है, लिक्विड जो पदार्थ होता है, तरल पदार्थ होता है, उसका हमें मिश्रण मिलता है नमक नींबू डालने के बाद। द पनीर इज़ देन सेपरेटेड बाय फिल्टरिंग द मिक्सचर थ्रू अ फाइन क्लॉथ और अ स्ट्रेनर। तो हम क्या करते हैं, या तो कोई कपड़े की मदद से या फिर स्ट्रेनर, छलनी की मदद से हम क्या करते हैं, पानी को अलग और पनीर को अलग कर देते हैं। नेक्स्ट इज़ इवेपोरेशन मीन्स वाष्पीकरण। ये अब हम एक्टिविटी 6 में रीड आउट करेंगे। ऐड 2 स्पून्स ऑफ salt to water in another beaker and stir it well। आप क्या करो, किसी 2 स्पून्स ऑफ, दो चम्मच आप क्या करो, नमक लो, उसको पानी में डालो किसी बीकर में, और उसको अच्छी तरह से मिलाओ। डू यू सी एनी चेंज इन द कलर ऑफ वाटर। क्या आप पानी में जो कलर है उसमें कोई चेंज देखते हो। कैन यू सी एनी सॉल्ट इन द बीकर आफ्टर स्टीरिंग। मिक्स करने के बाद आपको बीकर में नमक दिखाई देता है क्या। हीट द बीकर कंटेनिंग द सॉल्ट वाटर। फिगर 5.11। आप क्या करोगे, जो नमक वाला पानी होगा उसको गर्म करो, जैसे कि 5.11 में दिखाया गया। ये कैंडल है, नमक है इसमें और वाटर है बीकर में, इसको हम क्या करें, गर्म करें। व्हाट इज़ लेफ्ट इन द बीकर। जो बीकर है गर्म करने के बाद उसमें क्या रह जाएगा। इन दिस एक्टिविटी वी यूज़ द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, इस एक्टिविटी से हम जो क्या करते हैं, इवेपोरेशन होता है, जिसमें कि पानी में से हम नमक को अलग कर लेते हैं, पानी उड़ जाता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। पानी को वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहा जाता है, यानी कि पानी को भाप बनने की प्रक्रिया को इवेपोरेशन, वाष्पीकरण कहा जाता है। पंजाबी में भी पंजाबी दे विच भी वाष्पीकरण कहते हैं, ते हिंदी में भी वाष्पीकरण बोला जाता है इवेपोरेशन को। द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टेक्स प्लेस कंटिन्यूसली वेयर वाटर इज प्रेजेंट। जो ये प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, जहाँ पे भी पानी होता है वहीं पे ये की जाती है, और जब तक पानी रहेगा तब तक हम करते रहेंगे। वेयर डू यू थिंक सॉल्ट कम्स फ्रॉम। हम क्या सोचते हैं कि नमक कहाँ से आता है।
सी वाटर कंटेन्स मैनी सोल्ट्स मिक्स इन इट। समुद्र का जो पानी होता है इसमें बहुत सारा नमक मिला होता है। वन ऑफ दीज सोल्ट्स इज़ द कॉमन सोल्ट। इनमें बहुत सारे नमक मिले होते हैं, उनमें से एक जो सोल्ट होता है उसको कॉमन सोल्ट यानी कि नमक, खाने वाला नमक बोला जाता है। व्हेन सी वाटर इज अलाउड टू स्टैंड इन शैलो पिट्स, वाटर गेट्स हीटेड बाय सनलाइट एंड स्लोली टर्न्स इनटू वाटर वेपर थ्रू इवेपोरेशन। जो सी वाटर, समुद्र का जो पानी होता है, ठीक है, वो सूरज की जो रोशनी होती है ना, जैसे कि जब समुद्र का कोई पानी है ना, वो किसी रुक जाता है किसी गड्ढे वगैरह में, ठीक है, रुक जाता है, तो उसको रुका रहने से उसके बाद क्या होता है, उस पर सूरज की रोशनी पड़ती है, उससे वो क्या हो जाता है, रुक जाता है, क्योंकि वो किसी गड्ढे में है, ठीक है, और उस पर सनलाइट पड़ रही है तो वो गर्म हो जाएगी, क्योंकि वो हिलडुल ही नहीं रहा है ना, तो ठीक है, वो गर्म हो जाएगा सनलाइट की वजह से। फिर उससे क्या होगा, धीरे धीरे जो पानी होगा वो उड़ जाएगा और क्या बच जाएगा, नमक रह जाएगा, ठीक है। और जो मतलब कि नमक यानी कि बेसिकली जो पानी है वो उड़ जाएगा, तो उसमें ना सॉलिड रह जाएंगी चीज़ें, जो कि सोल्ट होता है। कॉमन सोल्ट इज देन ऑब्टेन फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ सोल्ट्स बाय फर्दर प्योरिफिकेशन। फिर हम क्या करते हैं, नमक जो नमक का वो जो मिश्रण बचता है ना, उसको फिर प्योरीफाई करते हैं, ठीक है, उसमें से फिर हमारे पास जो खाने वाला नमक होता है वो तैयार किया जाता है। नेक्स्ट इज यूज़ ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। सेपरेशन के लिए ना एक से ज़्यादा तरीक़ों का यूज़ करना, मेथड्स का यूज़ करना। ये देखो, ये दिया हुआ है पानी, जैसे पानी यहाँ पे रुक गया ना, फिर वो आ जाएगा गड्ढे में, गड्ढा है ये, इसमें पानी आ जाएगा, सनलाइट की वजह से ये गर्म होगा, पानी उड़ जाएगा और सोल्ट रह जाएगा। अब वी हैव स्टडीड सम मेथड्स फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर मिक्सचर। हमने क्या करा है, हमने ना हमने पढ़ लिया है अलग अलग तरीके जो सेपरेशन के। ऑफन वन मेथड इज़ नॉट सफिशिएंट टू सेपरेट द डिफरेंट सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ मिक्सचर। मोस्टली क्या होता है, अक्सर जो हमारे पास मिक्सचर होता है उसमें ना हम एक ही जो मेथड है ना उसको यूज़ करके नहीं कर सकते हैं सेपरेशन। इन सच अ सिचुएशन वी नीड टू यूज़ मोर देन वन ऑफ दीज मेथड्स। हमें क्या करना पड़ता है, एक से ज़्यादा मेथड यूज़ करने पड़ते हैं, जो कि हम एक्टिविटी 7 में रीड आउट करेंगे। टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड और सोल्ट। अब हम क्या करेंगे, रेता और नमक का क्या करेंगे, हम मिक्सचर ले लेंगे। हाउ विल यू सेपरेट दिस, हम इन्हें कैसे अलग करेंगे। वी ऑलरेडी सो दैट हैंड पिकिंग वुड नॉट बी आ प्रैक्टिकल मेथड फॉर सेपरेटिंग दिस। हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है ये कि जो हम हाथों से नमक और सॉल्ट को अलग नहीं कर सकते, हैंड पिकिंग नहीं कर सकते हैं। कीप द मिक्सचर इन अ बीकर एंड ऐड सम वाटर। तो हम क्या करेंगे, इस जो मिक्सचर को होगा हम बीकर में डाल लेंगे और उसमें थोड़ा सा पानी मिला देंगे। लीव द बीकर असाइड फॉर सम टाइम। बीकर को साइड में रख देंगे थोड़े समय के लिए। डू यू सी द सैंड सेटलिंग डाउन एट द बॉटम। फिर हम देखते हैं जो मिट्टी है ना वो पानी में नीचे की सतह पे बैठ जाएगी। द सैंड कैन बी सेपरेटेड बाय डिसेंटेशन और फिल्ट्रेशन। फिर हम क्या करेंगे, या तो डिसेंटेशन या फिल्ट्रेशन की हेल्प से मिट्टी को अलग कर लेंगे। व्हाट डज द डिसेंट लिक्विड कंटेन। जो अब हमारे पास लिक्विड होगा उसमें क्या रह जाएगा। डू यू थिंक दिस वाटर कंटेन्स द सॉल्ट विच वॉज देयर इन द मिक्सचर एट द बिगनिंग। तो इस पानी में सिर्फ नमक रह जाएगा क्योंकि हमने मिट्टी अलग कर ली है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में सैंड और सोल्ट का मिक्सचर लिया था। नाउ वी नीड टू सेपरेट सोल्ट एंड वाटर फ्रॉम द डिसेंट लिक्विड। जो अब हमारे पास मिक्सचर होगा पानी वाला, उसमें से अब हम नमक अलग करेंगे। ट्रांसफ़र द लिक्विड टू अ कैटल एंड क्लोज इट्स लिड। अब हम क्या करेंगे, उसको कैटल में डाल लेंगे पानी को, ठीक है, और ढक्कन बंद कर देंगे। हीट द कैटल फॉर द सम टाइम। उसको गर्म करें कैटल को थोड़े टाइम के लिए, ठीक है। कैटल मीन्स केतली, ये केतली होती है। डू यू, क्या आप नोटिस स्टीम कमिंग आउट फ्रॉम द स्पाउट ऑफ द कैटल। क्या आपने नोटिस किया कि जो केतली की जो वो होती है स्पाउट, टोंटी, यानी कि एक टूटी, नॉट टोंटी, टूटी हिंदी में पता नहीं, हम पंजाबी में टूटी कहते हैं, टूटी, ठीक है, स्पाउट।
ऑफ द कैटल, उसमें से जो स्पाउट होता है, जो मुंह होता है बेसिकली कैटल का, इसमें से क्या होगा, भाप निकलेगी, ठीक है। टेक अ मेटल प्लेट विद सम आइस ऑन इट, आप क्या करो, एक मेटल की प्लेट लो, ठीक है, नॉर्मल जिसमें हम खाना खाते हैं वो प्लेट लो, उसमें ना आप कुछ आइस रख दो। होल्ड द प्लेट जस्ट अबव द स्पाउट ऑफ द कैटल एज शोन इन द फिगर, जैसे 5.13 में दिखाया गया ना फिगर में, वैसे देखो ऐसे पकड़ो प्लेट को, किसी की हेल्प से पकड़ लेना तो प्लेट गर्म हो जाएगी, ठीक है, ऐसे पकड़ना है, थोड़ा सा टेढ़ा। वट डू यू ऑब्जर्व, आपको क्या दिखता है। लेट ऑल द वाटर इन द कैटल बॉयल ऑफ, केतली का सारा पानी उबलने दो। व्हेन द स्टीम कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द मेटल प्लेट कूल्ड विद आइस, जब जो पानी है, जो भाप है, सॉरी, जो भाप है वो बर्फ़ से जो है, बर्फ़ से जो प्लेट ठंडी हो गई थी उससे जो मिलता है, ठीक है, तो वो क्या होता है कि वो पानी बन जाती है, आइस। इट कंडेंस एंड फॉर्म्स लिक्विड वाटर, ठीक है, जो आइस है वो क्या होएगी, कंडेंस हो जाएगी, पिघल जाएगी और लिक्विड की फॉर्म में बदल जाएगी। द वाटर ड्रॉप्स दैट यू ऑब्जर्व फॉलिंग फ्रॉम द प्लेट वर ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ स्टीम, जो पानी की बूंदें प्लेट से गिरती हैं वो जो भाप है उसकी वजह से निकलती हैं, ठीक है, क्योंकि भाप गर्म होती है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन, जो पानी की बूंदें हैं वो प्लेट में टकराती हैं और वो एज बूंदें गिर जाती हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। भाप को तरल रूप में बदलने की प्रक्रिया को कंडेंसेशन बोला जाता है, संघनन बोलते हैं हिंदी में कंडेंसेशन को, ठीक है। ये देखो स्टीम निकली, भाप यहाँ पे गई, पानी में बदलती है ये भाप, और इस भाप से, ये भाप गर्म होती है, बर्फ़ ठंडी होती है, ये पिघला देगी, मेल्ट हो जाएगी भाप और उससे भी पानी निकलेगा, ठीक है। डू यू एवर सी वाटर ड्रॉप्स कंडेंस्ड अंडर अ प्लेट दैट हैज़ बीन यूज टू कवर अ वेसल कंटेनिंग मिल्क दैट हैज़ जस्ट बीन बॉयल्ड, जब ना आपने देखा होगा जब हम घर में दूध गर्म करते हैं उसको प्लेट से ढक देते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, प्लेट की जो होता है ना उसके नीचे पानी की बूंदें इकट्ठी हो जाती हैं, तो वो क्या होता है कि जैसे आपने गर्म दूध को ढक दिया ना तो गर्म दूध में से भाप निकलेगी और वो भाप बाहर नहीं जाएगी, वो प्लेट पे टकराएगी, क्योंकि हमने दूध ढका हुआ है तो वो भाप है जो वो फिर पानी में बदल जाएगी। आफ्टर ऑल द वाटर हैज़ इवेपोरेटेड वट इज़ लेफ्ट बिहाइंड द कैटल, जब वो सारा पानी निकल जाएगा इस कैटल में से तो क्या रह जाएगा, कैटल में नमक रह जाएगा, सोल्ट रह जाएगा। वी हैव दस सेपरेटेड सोल्ट, सैंड एंड वाटर यूजिंग प्रोसेस ऑफ डिसेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। हम अब मिट्टी को और नमक को पानी में से डिसेंटेशन करेंगे पहले, फिर फिल्ट्रेशन करेंगे, फिर इवेपोरेशन करेंगे और कंडेंसेशन की हेल्प से हम क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं। मिट्टी अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा और सोल्ट अलग हो जाएगा। पहेली फेस्ड अ प्रॉब्लम वाइल रिकवरिंग सोल्ट मिक्सड विद सैंड, पानी पहेली है जो, उसने क्या करा, प्रॉब्लम फेस की। शी हैज़ मिक्सड अ पैकेट ऑफ सोल्ट इन अ स्मॉल, उसने क्या करा, मिक्स करा नमक के पैकेट को इन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंड, मिट्टी है वो उसने कम ली और नमक ज़्यादा लिया। शी देन ट्राइड द मेथड सजेस्टेड इन एक्टिविटी 7 टू रिकवर द सोल्ट, तो उसने जो एक्टिविटी 7 में हमने मेथड किया था उसकी हेल्प से सोल्ट को रिकवर करने के लिए ट्राई किया। शी फाउंड however that could recover only a small part of salt that she had taken. What could have gone wrong, उसने क्या करा कि उसने ना नमक को अलग तो किया बट कम मात्रा में अलग किया, तो उसने क्या गलत किया होगा। कैन वाटर डिजोल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, क्या जो पानी है वो अपने अंदर उसको घोल लेता है किसी भी मात्रा को। इन चैप्टर नंबर 4 में वी फाउंड दैट मैनी सब्सटेंसेस डिजोल्व इन वाटर एंड फॉर्म अ सोल्यूशन, कुछ जो मटेरियल्स होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, वो पानी में घुल जाते हैं। वी से दैट दी सब्सटेंसेस आर सोल्यूबल इन वाटर, तो उन सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, सोल्यूबल बोलते हैं, जो पानी में घुल जाते हैं। वट विल हैपन इफ़ वी गो ऑन एडिंग मोर एंड मोर ऑफ दी सब्सटेंसेस टू अ मिक्सड क्वान्टिटी ऑफ वाटर,
अगर हम ना पानी में क्या करते हैं, कोई पदार्थ को मिलाते हैं, ठीक है, वो मिक्स हो जाएगा, फिर हम उसमें और कुछ ऐड करते हैं, मिक्स हो जाएगा। तो अगर हम बहुत ज़्यादा मिला लेते हैं तो फिर क्या होगा, तो वो हम एक्टिविटी 8 में रीड आउट करेंगे। यू विल नीड अ बीकर और अ स्मॉल पैन, अ स्पून, सॉल्ट एंड पेपर। आपको एक बीकर की, छोटे पैन की, चम्मच की, नमक की, और पानी भी बोल दिया, स्मॉल पैन, बीकर, पैन, छोटा पैन, स्पून, चम्मच, नमक और पानी की ज़रूरत पड़ेगी। पोर हाफ अ कप ऑफ वाटर इन द बीकर। बीकर में आप हाफ कप पानी डाल लीजिए। ऐड 1 टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट एंड स्टिर इट वेल अंटिल द सॉल्ट डिजोल्व कम्प्लीटली। आप क्या करोगे, उसमें 1 टेबल स्पून नमक डालो, 1 चम्मच, और उसको अच्छे से मिक्स करो जब तक वो डिज़ोल्व नहीं हो जाता, जैसे 5.14 में दिखाया गया है। बीकर लिया, ग्लास बीकर, उसमें पानी डालो, नमक डालो, चम्मच से घुमाओ और मिक्स करो जब तक जो सॉल्ट है, नमक है, वो मिक्स नहीं होता। अगेन ऐड अ टीस्पूनफुल ऑफ सॉल्ट एंड स्टिर वेल। फिर दोबारा से उसमें नमक डालो और अच्छे से मिक्स करो। गो ऑन एडिंग सॉल्ट 1 टेबल स्पून एट अ टाइम एंड स्टिर। जब वो मिक्स हो जाए फिर उसमें 1 चम्मच नमक और डाल दो जब तक मिक्स होता है। आफ्टर एडिंग अ फ्यू स्पून्स ऑफ सॉल्ट डू यू फाइंड दैट सम सॉल्ट रिमेन्स अनडिजोल्व एंड सेटल्स एट द बॉटम ऑफ द बीकर। कुछ टाइम बाद क्या होगा, आप ना देखोगे जो नमक है ना वो घुल नहीं रहा है और बीकर में नीचे बैठ गया। इफ़ यस, अगर हाँ जी ऐसा होता है, दिस मीन्स दैट नो मोर सॉल्ट कैन बी डिजोल्व इन द अमाउंट ऑफ वाटर वी हैव टेकन। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि अब और नमक इसमें पानी में डिज़ोल्व नहीं हो सकता है। द सोल्यूशन इज़ नाउ सेट टू बी सैचुरेटेड। तो जब इस सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड। जब हमारे पास नमक पानी में हम मिक्स कर रहे हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि नमक है उसमें घुलना बंद हो जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड। Here is a hint as to what might have gone wrong when Paheli tried to recover large quantity of salt mixed with sand. यहाँ हमें एक हिंट मिलता है, संकेत मिलता है, जब पहेली ना रेत के साथ ज़्यादा मात्रा में नमक को मिलाने की कोशिश कर रही थी तो उसने क्या गलत किया था। Perhaps the quantity of salt was much more than that required to form a saturated solution. नमक की जो मात्रा है, वो जो घोल है पानी वाला, उसमें ज़्यादा हो गई है। The undissolved salt would have remained mixed with the sand and could not be recovered. जो क्या था, जो सोल्ट था वो मिक्स हो गया और लेकिन कुछ जो था वो बच गया, ठीक है, जैसे कि पानी में बच गया, क्योंकि वो और मिक्स ही नहीं हो सकता, यानी कि वो ज़्यादा हो गया है। तो वैसे ही नमक सॉल्ट में ज़्यादा था, इसलिए सॉल्ट ज़्यादा था, नमक कम था, तो इसलिए वो मिक्स ही नहीं हो पाया। शी कुड सोल्व हर प्रॉब्लम बाय यूजिंग अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो अब हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, अब हम इसमें और पानी डाल लेंगे तो फिर वो घुल जाएगा। सपोज शी डिड नॉट हैव सफिशेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर टू डिजोल्व ऑल द सोल्ट इन द मिक्सचर। अब मान लीजिए कि उसके पास मिश्रण को मिक्स करने के लिए पानी ही नहीं है जितना चाहिए था। इज़ देयर सम वे दैट वाटर कुड बी मेड टू डिजोल्व मोर सोल्ट बिफोर द सोल्यूशन गेट सैचुरेटेड। तो अब आपके पास कोई और तरीका है कि जिससे आप पानी ले सकें ताकि वो मिक्सचर है वो सैचुरेटेड ना बने, यानी कि पानी की मात्रा ज़्यादा ना हो। लेट अस ट्राई एंड पहेली हेल्प पहेली आउट। यस, अब इसको सुलझाने की मदद करो ताकि पहेली की हेल्प हो सके। इस चीज़ के लिए एक्टिविटी 9, टेक सम वाटर इन अ बीकर एंड मिक्स सॉल्ट इन इट अंटिल इट कैन नॉट डिजोल्व एनी मोर सॉल्ट। अब एक बीकर लो, उसमें थोड़ा पानी डालो और इसमें नमक डालें, जब तक इसमें नमक घुल ना जाए तब तक इसको क्या करो, हिलाओ। दिस विल गिव यू अ सैचुरेटेड solution of salt in water. टेक सम वाटर इन अ बीकर एंड मिक्स सॉल्ट इन इट अंटिल, हाँ ओके, जब तक ये मिक्स ना हो ना तब तक उसमें पानी नमक और मिलाते रहो। आपको फिर क्या मिलेगा, लास्ट में सैचुरेटेड सोल्यूशन मिल जाएगा, पानी तो होगा और उसमें नमक भी नीचे बैठ जाएगा, क्योंकि जितना नमक घुलना था वो घुल गया और कुछ लेफ्ट बच गया। नाउ ऐड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट टू दिस सैचुरेटेड सोल्यूशन एंड हीट इट। फिर अब क्या करो, इसमें ना थोड़ी सी मात्रा में नमक मिलाओ और इसको गर्म करो। व्हाट डू यू फाइंड, तो आप क्या देखते हैं, आपको क्या मिला।
वट हैपन्स टू द अनडिजोल्व सोल्ट इन द बॉटम ऑफ द बीकर। जब आपने उसको गर्म करा ना तो फिर उसमें नमक के साथ क्या किया, तो नमक में क्या होता है। डज इट डिजोल्व नाउ, क्या अभी ये मिक्स हो गया। इफ़ येस कैन सम मोर सोल्ट बी डिजोल्व इन दिस सोल्यूशन बाय हीटिंग इट। अगर हाँ तो इस घोल को गर्म करो और इसमें कुछ और नमक मिलाया जा सकता है। लेट दिस हॉट सोल्यूशन कूल। अब इस जो ये गर्म सोल्यूशन होगा इसको ठंडा होने दो। डज द सोल्ट अपीयर टू सेटल एट द बॉटम ऑफ द बीकर अगेन। क्या जो नमक है वो नीचे जमा हो जाता है, होता है या नहीं होता है। द एक्टिविटी सजेस्ट द लार्जर क्वांटिटी ऑफ सोल्ट कैन बी डिजोल्व इन वाटर ऑन हीटिंग। अब इस एक्टिविटी से हमें क्या पता लगता है कि अगर हम गर्म पानी में नमक को मिलाने की कोशिश करेंगे तो लार्ज क्वांटिटी में हम नमक को मिला सकते हैं। ठीक है जी। डज वाटर डिजोल्व इक्वल अमाउंट्स ऑफ डिफरेंट सोल्यूबल सब्सटेंस, लेट अस फाइंड आउट। अब हमें पता लगाना है, इसको क्या हो गया, वेट अ सेकेंड प्लीज। इसमें कुछ चक्कर हो गया भाई। चलो ये रीड आउट करते हैं देन देखते हैं। डज वाटर डिजोल्व इक्वल अमाउंट्स ऑफ डिफरेंट सोल्यूबल सब्सटेंस। जो पानी है वो अपने अंदर अलग अलग, डज वाटर डिजोल्व इक्वल, जो पानी है वो एक ही अमाउंट में डिजोल्व कर लेता है क्या, अलग अलग पदार्थ को। लेट अस फाइंड आउट। अब हम इसको क्या करेंगे, फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज एक्टिविटी 10। टेक 2 glasses and pour, take 2 glasses, wait a second please guys, take a 2 glasses and pour half a cup of water in each of them। 2 ग्लास ले लीजिए, उनमें दोनों में आधा आधा कप क्या डालोगे आप, पानी डालोगे। एड अ टीस्पून ऑफ सोल्ट टू 1 ग्लास एंड स्टिर टिल द सोल्ट डिजोल्व। इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, पता नहीं क्या हो गया ये। यस ओके, अभी हम रीड आउट करते हैं। एड अ टेक 2 ग्लास एंड पोर हाफ ऑफ अ कप ऑफ वाटर इन ईच ऑफ देम। आप 2 ग्लास पानी के ले लीजिए, 2 ग्लास लीजिए, उनमें आधा आधा, उनको आधा आधा फिल कर लीजिए पानी से। एड अ टी स्पून ऑफ सोल्ट टू 1 ग्लास एंड स्टिर टिल द सोल्ट डिजोल्व। और उनमें क्या करिए, 1 ग्लास में आप नमक डालेंगे 1 स्पून और उसको अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक नमक घुल नहीं जाता। गो ऑन एडिंग सोल्ट 1 टीस्पून एट अ टाइम। जब वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा नमक पानी में, फिर आप उसमें एक चम्मच और नमक डालेंगे, फिर उस टिल द सॉल्यूशन सैचुरेट्स, जब तक वो मिक्स नहीं हो जाता। रिकॉर्ड द नंबर ऑफ स्पून ऑफ सोल्ट दैट डिजोल्व इन द वाटर। आप ना साथ के साथ रिकॉर्ड भी करोगे कि आपने कितने चम्मच इसमें मिक्स हो गया है और कितना, फिर जैसे कि आपने 1 चम्मच डाला मिक्स हो गया, ठीक है 1, नेक्स्ट सेकेंड स्पून डाला मिक्स हो गया, 3rd स्पून डाला मिक्स हो गया, 4th स्पून डाला मिक्स हो गया, और 5th जब आपने स्पून डाला तो वो मिक्स ही नहीं हो रहा, तो दैट मीन्स उसमें 4 स्पून सोल्ट डल चुका है जो कि मिक्स हो गया है। टेबल 5.2, जो टेबल है 5.2 ये देखिए, ठीक है। सब्सटेंस सोल्ट एंड शुगर, नंबर ऑफ स्पून्स ऑफ सब्सटेंस दैट डिजोल्व इन वाटर। आपने इसमें लिखना है कि कितने चम्मच आपने इसमें नमक या चीनी डाली है, ठीक है। ये हमने नोट डाउन करना है टेबल 5.2 में। नाउ रिपीट द सेम एक्टिविटी शुगर। अब हम यही एक्टिविटी चीनी के साथ करेंगे, दूसरे ग्लास में हमने लेना है, शुगर डालना है। रिपीट दिस विद सम अदर सब्सटेंस दैट आर सोल्यूबल इन वाटर। या आप इनसे अलग कुछ और भी सब्सटेंस ले सकते हो, वैसे ही जो फिर आप जो तीसरा कॉलम होगा उसमें नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। वट डू यू नोटिस फ्रॉम टेबल 5.2। आपने जो ये टेबल है 5.2 इसमें आपने क्या नोटिस करा। सोल्ट है, हमने 4 चम्मच डाला या जितना भी 5 चम्मच या 6 चम्मच, शुगर भी 4 5 6 2 3 जितने भी स्पून डाला, ठीक है।
तो आप देखोगे कि आपने क्या नोटिस किया है वो आप लिखेंगे। डू यू फाइंड दैट वाटर डिजोल्व डिफरेंट सब्सटेंस इन डिफरेंट अमाउंट। तो हम देखेंगे कि जो पानी है ना वो अलग अलग, ये नहीं है कि अगर पानी ने 4 चम्मच सोल्ट मिक्स कर लिया अपने आप में तो वो शुगर भी 4 चम्मच ही करेगा, वो डेफिनेटली अलग हो गया। ठीक है, वी हैव डिस्कस्ड अ फ्यू मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंस। हमने इस चैप्टर में अलग अलग मेथड्स को रीड करा है। ठीक है जी, सेपरेशन करने के लिए सम ऑफ द मेथड्स ऑफ सेपरेशन प्रेजेंटेड इन द चैप्टर और ऑल्सो यूज्ड इन अ साइंस लेबोरेटरी। जो हमने इनमें मेथड्स पढ़े हैं उनमें से कुछ जो सेपरेशन के मेथड हैं वो लेबोरेटरी में यूज़ होते हैं साइंस की में। वी ऑल्सो लर्न दैट अ सोल्यूशन इज़ प्रिपेयर्ड बाय डिजोल्विंग अ सब्सटेंस इन अ लिक्विड। कोई भी सोल्यूशन कैसे बनाया जाता है, कोई भी सब्सटेंस को लिक्विड में डिजोल्व करके। अ सोल्यूशन इज सेड टू बी सैचुरेटेड इफ इट कैन नॉट डिजोल्व मोर ऑफ द सब्सटेंस इन इट। जो एक सोल्यूशन होता है उसको सैचुरेटेड तब बोलते हैं जब वो अपने अंदर और ज़्यादा सब्सटेंस को मिक्स नहीं कर सकता है, डिज़ोल्व नहीं कर सकता है। सो दैट्स इट, इस चैप्टर में यही है। आगे कीवर्ड्स हैं चर्निंग, कंडेंसेशन, डीस, ये हमने सारा कुछ पढ़ लिया है। आप इनको एक बार पढ़ोगे और फिर सोचना कि क्या होता है, चर्निंग क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है, डिसेंटेशन, इवेपोरेशन, ये सब कुछ क्या होता है। अगर आपको ये आते हैं ना तो दैट मीन्स आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ गया है। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू एंड हैव